हेलो दोस्तों, आज हम 16 जून 2023 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला कि हाल ही में वैश्विक पवन दिवस ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर देगा ऑप्शन सी, हाल ही में 15 जून को वैश्विक पवन दिवस ग्लोबल विंड डे मनाया गया है। और यह दिवस मनाए जाने का प्रमुख जो उद्देश्य है पवन ऊर्जा के लाभ के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा प्रत्येक वर्ष 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ स्थित है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 2005 में की गई थी और जोनाथन कोल जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और पहली बार जो है ग्लोबल विंड डे किस कॉन्टिनेंट में जो है सेलिब्रेट किया गया था, तो आपको याद रखना है 2007 में पहली बार यूरोप कॉन्टिनेंट में जो है ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेट किया गया था। और इसको तब जाना जाता था विंड डे के रूप में। विंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो पवनों का देश जो है ये किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है डेनमार्क को कहा जाता है। यहाँ जो है पवन संयंत्रों का अनुपात अधिक होने के कारण जो है डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि विश्व में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन वाला देश कौन सा है, तो आपको याद रखना है चीन जो है विश्व में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन वाला देश है। दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो आपको याद रखना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तीसरे नंबर पर कौन सा देश है, तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में ये है जर्मनी। और चौथे नंबर पर अपना प्यारा भारत है, आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है चौथा स्थान है। और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में जो है सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन वाला जो है राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है भारत में सर्वाधिक जो है पवन ऊर्जा उत्पादन वाला जो राज्य है ये है तमिलनाडु। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा जो है पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जो है स्थापित किया गया है। कितने मेगावाट का, तो आपको याद रखना है 1500 मेगावाट का। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जो है इंपॉर्टेंट डेज 15 जून में ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाया गया है। तो और क्या क्या जून माह में इंपॉर्टेंट डेज जो है मनाए जा चुके हैं, तो आपको याद रखना है 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है 5 जून मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। और इसकी थीम क्या थी 2023 में, तो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन 2023 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की जो है थीम थी। अगला आपको याद रखना है 6 जून को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया गया था, तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस जो है 6 जून को मनाया गया था। अगला आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 अक्टूबर को। और जबकि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये 7 जून को मनाया जाता है। 2023 में इसकी क्या थीम थी, तो फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ जो है 2023 में इसकी थीम थी। अगला आपको याद रखना है 8 जून को 2 इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। 8 जून को कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया गया है, तो पहला है विश्व महासागरी दिवस। और अगला मनाया गया है विश्व ब्रेन
ट्यूमर दिवस ये कब मनाया गया है? तो 8 जून को दोनों इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट डे जाता है 9 जून को। 9 जून को मनाया गया है विश्व एक्रीडिटेशन डे, विश्व प्रत्यायन दिवस, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है 12 जून। 12 जून को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया गया है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो 12 जून को मनाया गया है। और इसकी जो है 2023 में थीम क्या थी? तो सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर 2023 में जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की थीम थी। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पूछा जाता है, क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि जो है 14 जून को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टिक कर लीजिएगा। विश्व रक्तदाता दिवस जो है ये कब मनाया गया है? तो 14 जून को मनाया गया है। और 2023 में इसकी थीम क्या थी? तो आपको याद रखना है गिव ब्लड गिव प्लाज्मा फेयर लाइफ फेयर ऑफेन 2023 में विश्व रक्तदाता दिवस की थीम थी। और अब 15 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आपको याद रखना ग्लोबल विंड डे और जो है बुजुर्ग व्यक्तियों के खिलाफ दुर्व्यवहार के खिलाफ जो है जागरूकता दिवस, ये 15 जून को मनाया जाता है। तो 2 इंपॉर्टेंट डेज 15 जून को मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में राजा परवा महोत्सव मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा हाल ही में उड़ीसा राज्य में जो है राजा परवा महोत्सव मनाया गया है। और यह एक 3 दिवसीय महोत्सव है, ये आपको याद रखना है। यह जो है महोत्सव पृथ्वी का सम्मान करने के लिए और नारी तत्व का जश्न बनाने के लिए जो है एक कृषि महोत्सव है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आमतौर पर यह जो महोत्सव है यह 14 जून से लेकर 16 जून के बीच मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इंडिया के मैप पे उड़ीसा कहाँ पास स्थित है? तो आपको याद रखना है यहाँ पास स्थित है उड़ीसा। उड़ीसा की जो नॉर्थ वाली बाउंड्री लगती है वो किस राज्य के साथ लगती है? तो झारखंड राज्य के साथ लगती है। उड़ीसा की जो नॉर्थ ईस्ट वाली उत्तर पूर्वी सीमा लगती है ये वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। उड़ीसा की जो पश्चिमी सीमा लगती है ये छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। और उड़ीसा की जो है दक्षिणी सीमा लगती है ये आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। तो उड़ीसा की जो सीमा लगती है वो कितने राज्यों के साथ लगती है? तो 4 राज्यों के साथ लगती है। और उड़ीसा की जो पूर्वी सीमा लगती है वो वे ऑफ बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है, ये आपको याद रखना है। और उड़ीसा का आपको याद रखना है DLR नंबर क्या है? तो 302110 यहाँ का DLR नंबर है। D फॉर डिस्ट्रिक्ट, मतलब उड़ीसा में जो जिलों की संख्या है वो 30 है। L फॉर लोकसभा की सीटें, मतलब कि उड़ीसा में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 21 है। और उड़ीसा में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो है 10। उड़ीसा में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है? तो उड़ीसा में विधानसभा की जो सीटें हैं वो 145 विधानसभा की सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। उड़ीसा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्या याद रखना है कि उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है। जबकि उड़ीसा को क्या कहा जाता है? सोल ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? उड़ीसा को जाना जाता है। और मंदिरों के शहर के नाम से जो है सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से किसे जाना जाता है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपको याद रखना है नवीन पटनायक जो है उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। वहीं बात करें उड़ीसा के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल जो हैं उड़ीसा के वर्तमान में गवर्नर हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि भितरकनिका नेशनल पार्क और शिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा में ही स्थित है। चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभयारण्य
और कोटागढ़ जो है वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। चिल्का झील काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रामसर फाइट के अंतर्गत शामिल होने वाली पहली भारत की जो है स्थल कौन सा है या झील कौन सा है? तो ये चिल्का झील ही है, रामसर फाइट के अंतर्गत शामिल होने वाली। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में ही स्थित है। हीराकुंड बांध काफी इंपॉर्टेंट है, किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महानदी पर, और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में ही। अगला उड़ीसा से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि काफी बार यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंद्रावती बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा राज्य में स्थित है, जबकि इंद्रावती नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जो है उड़ीसा के जो कम आय वाले परिवार हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा मोघरा योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में जो है धनु यात्रा फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य में ही किया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि देश के पहले जनजाति जो है खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको याद रखना है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है। और इसमें किस राज्य की टीम चैंपियन बनी? तो पुरुष और महिला वर्ग में जो है उड़ीसा राज्य की टीम चैंपियन बनी, जबकि पहली उपविजेता टीम जो है कर्नाटक राज्य की टीम बनी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि देश का पहला जो है आदिवासी सॉफ्ट वेदशाला कहाँ बनाया गया है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा राज्य में ही बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। देश का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम बनाया गया है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ये कहाँ बनाया गया है? राउरकेला उड़ीसा में बनाया गया है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है उड़ीसा से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के किस अंतरिक्ष यान ने शनि ग्रह के चंद्रमा इन्फेलेडस पर फास्फोरस की खोज की है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में जो है नासा का कैफनी मिशन ने जो है शनि ग्रह के चंद्रमा इन्फेलेडस पर फास्फोरस की खोज की है। बात कर लेते हैं नासा के कैफनी मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो 15 अक्टूबर 1997 में जो है लॉन्च किया गया था। यह जो है नासा एवं यूरोपियन स्पेस एजेंसी एवं इटालियन स्पेस एजेंसी का एक सहयोगी परियोजना है कैफनी मिशन। इसको क्यों लॉन्च किया गया था? तो जो शनि ग्रह एवं कई चंद्रमाओं का जो है अध्ययन करने के लिए कैफनी मिशन जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 6 साल बाद जो है ये कैफनी मिशन शनि ग्रह की कक्षा पर प्रवेश करता है, और फिर इससे पहले भी जो है जो शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो है चंद्रमा है टाइटन, जिसको टाइटन के नाम से जाना जाता है, इसके वायुमंडल पर इसने जो है मीथेन की भी खोज की थी, ये जो है कैफनी मिशन। और अब जो है ये इन्फेलेडस जो है चंद्रमा पर जो शनि का ही एक छोटा चंद्रमा है, कैफनी मिशन ने जो है फास्फोरस की खोज की है। नासा के द्वारा जो है इस मिशन को लॉन्च किया गया था। तो नासा का जो फुल फॉर्म होता है आपको याद रखना है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 में की गई थी, और इसके संस्थापक कौन है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनहावर जो है नासा के संस्थापक हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो विल नेल्सन जो है वर्तमान में इसके जो है अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में जो है नासा का हेडक्वार्टर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। शनि ग्रह से रिलेटेड आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये शनि ही है, आपको याद रखना है। और सूर्य की दूरी के आधार पर जो है 6वां ग्रह है शनि। इससे पहले कौन कौन से ग्रह हैं? तो आपको याद रखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? ये वरुण है, ये आपको याद रखना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह को इनको आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है और जो है मजबूत चट्टानों से बने होने के कारण इन्हें जो है आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये चारों ग्रहों को जो है बाहरी ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो है गैसों और तरल पदार्थों से बने होते हैं। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक ना। इस पर जो है नासा का एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था कि कैफनी मिशन एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड फास्फोरस एन एसेंशियल केमिकल एलिमेंट फॉर द
लाइफ लॉक्ड इनसाइड फॉल्ट रिच आइफ ग्रेन इजेक्टेड इनटू स्पेस फ्रॉम जो है इन्फिलेडफ मून्स, जो कि फनी का एक मून है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो इन्फिलेडफ मून है वो किस ग्रह का चंद्रमा है, तो आपको याद रखना है फनी ग्रह का चंद्रमा है। फनी ग्रह को जो है सबसे सुंदर जो है ग्रह भी कहा जाता है, प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है ये सूर्य की एक बार परिक्रमा जो है 29.5 वर्ष में करता है, जबकि अपनी धुरी पर एक परिक्रमा जो है 10.4 घंटे में पूरी करता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस दक्षिण एशिया देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है, तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो है विश्व बैंक ने जो है अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है। और बांग्लादेश सरकार के साथ जो है वर्ल्ड बैंक ने 356 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो भी सड़क मार्ग हैं उन पर जो है दुर्घटना को कम करने के लिए और सड़क में सुधार लाने के लिए जो है यह जो है विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है दक्षिण एशिया देश में अपनी तरह का पहला सड़क सुरक्षा परियोजना है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1944 जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। वाशिंगटन डीसी में जो है इसका हेडक्वार्टर है यूएसए में। नेक्स्ट आपको याद रखना है हाल ही में इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो अजय बांगा, भारतीय अमेरिकी मूल के हैं ये व्यक्ति अजय बांगा। अजय बांगा जो है हाल ही में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किए गए हैं। और वर्तमान में यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ कौन है, तो आपको याद रखना है अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत। और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के जो है चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर कौन है, तो इंदरमिट गिल। इंदरमिट गिल जो है वर्तमान में जो है वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक के कितने जो है मेंबर कंट्री हैं, तो 189 मेंबर एक कंट्री हैं। अब बांग्लादेश में जो है यह जो है लॉन्च किया गया है परियोजना, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। टका यहाँ करेंसी चलती है। शेख हसीना वर्तमान में जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संप्रीति एक्सरसाइज भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया जाता है, तो भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में बिहू कूह उत्सव मनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर देगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है बिहू कूह उत्सव मनाया गया है। यह एक जो है आदिवासी महोत्सव है और कृषि महोत्सव भी है। और इसे जो है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश की तांगफा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है, बिहू कूह उत्सव है। एक बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ये भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। जबकि बिहू कूह उत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है तांगफा जनजाति के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी उत्तरी सीमा चाइना के साथ लगती है। इसकी जो पश्चिमी सीमा है भूटान के साथ, दक्षिणी सीमा असम के साथ लगती है। और अगला आपको याद रखना है नागालैंड के साथ भी इसकी सीमा लगती है। पूर्वी सीमा इसकी जो है म्यांमार के साथ लगती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, हालांकि ये चीन का ही पार्ट है तो चीन ही कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश का DLR नंबर क्या है, तो 260201 यहाँ का DLR नंबर है। 26 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 2 लोकसभा की सीटें हैं, 1 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है 1 पद नहीं है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, 60 विधानसभा की सीटें हैं। ये आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश से आपको याद रखना है ईटानगर। ईटानगर जो है ये किस राज्य की राजधानी है, तो ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। द लैंड ऑफ राइजिंग सन उगते सूरज का जो है देश किसे कहा जाता है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। या उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश को ही कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो पेमा खांडू हैं। कौन है? पेमा खांडू हैं। केटी परनाइक जो है वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। ये भी आपको याद रखना है। फेला दर्रा कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है फेला दर्रा। नेक्स्ट आपको याद रखना है भारत का पहला जो है
एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही की गई है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, तोरांग फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना जो है अरुणाचल प्रदेश की वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में हुई थी और 1987 में इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NHPC लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर का उत्तम लाल को हाल ही में जो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो है निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो है हेडक्वार्टर है वो फरीदाबाद हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसके वर्तमान में जो है निदेशक कौन बन गए हैं? तो उत्तम लाल बन गए हैं और 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2023 का इकबाल मफीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है चेन्नई की हैं ये वकील और एक कार्यकर्ता हैं ललिता नटराजन को अमेरिकी श्रम विभाग के द्वारा जो है 2023 का जो है इकबाल मफीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास।